हेलो स्टूडेंट्स। अब तक आपका जितना भी वर्क पूरा हो गया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे जो काम मैंने कल कराया था। उन क्वेश्चंस के ऊपर जो डाउट हैं एक बार उन्हें सोल्व करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। तो जो बच्चों को डाउट आ रहे हैं वे आ रहे हैं कि क्रॉस का मीनिंग क्या है और डॉट का मीनिंग क्या है। क्रॉस का मीनिंग है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्स है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। और जो डॉट है इसका मतलब क्या है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड आ रहा है। अगर आपको वो लिख के नहीं भी दे तो इसका मतलब अंडरस्टूड होगा कि जहाँ क्रॉस बना हुआ है वहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट्स होगा, और जहाँ पे डॉट बना हुआ है वहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड्स होगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। भी जो क्वेश्चंस हैं आपके इस तरीके से होंगे कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे डॉट बने हुए हैं, और जो किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपका अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ को, तो आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए और उसको इस डायरेक्शन में रखिए। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड आ रहा है, जो करंट है वो आपका इस तरीके से जा रहा है, तो आपका जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में दिख भी रहा होगा। दोबारा सुन लीजिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड्स है, जो करंट है वो इस तरीके से जा रहा है ऊपर की तरीके से, तो जो इस पर फोर्स काम करेगा वायर पे वो काम करेगा इस डायरेक्शन में। तो इस वायर पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। मतलब क्या है कि ये वायर इस डायरेक्शन में थोड़ा हिलेगा। सिमिलरली आपको जो करना है वो सेकंड केस इस तरीके से है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्स है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, और इसमें एक स्ट्रेट वायर रखा हुआ है जिसमें जो करंट है वो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो आप अपने हाथ को इस तरीके से लीजिए, देखिए इस तरीके से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। इनवर्ड डायरेक्शन में है, चेक कर लीजिए एक बार दोबारा कि आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। तो आपका जो बी होगा वो इनवर्ड होगा इस तरीके से, बी आपका इनवर्ड हो गया। जो आपका करंट है वो इस तरीके से हो गया, तो जो फोर्स काम करेगा वो इस तरीके से काम करेगा डाउनवर्ड। चेक कर लीजिए, बी नीचे है, बी इनवर्स है, जो आपका फोर्स जो आपका करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड काम करेगा इस वाले केस में। अब हमें जो पढ़ना है, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, और जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसकी वजह से हम निकाल पाएंगे कि वो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब हमें जानना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वायर रखा हुआ है उस पर फोर्स काम कर रहा है, और उस फोर्स की क्वांटिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो उसको निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वो होगा F इजल टू आई इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। F इजल टू आई इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा, जहाँ पे आपका जो I है वो करंट है, I इजल टू करंट। जो B है यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और जो L है यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर है। और जो थीटा है, थीटा वो एंगल है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में बन रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि मेरे पास एक मेरा जो लेफ्ट हैंड है FBI, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, जो करंट है आपका इस डायरेक्शन में है, तो कितना एंगल बनेगा इसके बीच में 90 डिग्री का। तो अगर आपको वो एंगल लिख के दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना लिख के दे तो आपका एंगल 101% 90 डिग्री ही होगा हमेशा और हमेशा। तो थीटा जो है वो आपका एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट है, और साइन जो है वो उसकी वैल्यू है साइन थीटा, जैसे कि साइन 90, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है, साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इसके बारे में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर
फ़िलहाल आपके लिए जो ज़रूरी है वो सिर्फ यही है, sin 90 और sin 0। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या तरीका होगा सुन लीजिए एक बार, कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से जा रहा है। आपका जो वायर है उसमें जो करंट है वो इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, आई। तो इस वायर पे एक फोर्स काम करेगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपको खुद निकालनी है, या अगर सवाल सोल्व ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फ़िलहाल जो मेन मोटिव है वो है इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है वो निकालना। तो जो फोर्स होगा, इसमें जो गिवन है वो दिया हुआ है, आपकी जो बी की वैल्यू है वो 2 टेस्ला है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। जो लेंथ ऑफ वायर है, जो इस वायर की लेंथ है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो आपका 4 मीटर है। जो आई है, जो इस वायर में करंट, जो इसमें करंट है, करंट की वैल्यू आपकी 5 एम्पियर है, क्योंकि कि एम्पियर होती है करंट की वैल्यू, यूनिट एम्पियर करंट की यूनिट होती है। अब फिलहाल लगाना है फॉर्मूला F=IBL sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से जा रहा है और जो करंट है वो इस तरीके से आ रहा है। तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आई है 5 इंटू कितना बी है आपका 2 इंटू कितना एल है आपका 4 इंटू साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी होती है 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो 5 टू जो 10, 10 इंटू 4 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो 10 4 जा 40, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन होगा। तो इस वायर पर जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 40 न्यूटन होगी। इसके ऊपर मैं आपको 3 से 4 सवाल सेंड करूँगा। सभी स्टूडेंट्स को वे सवाल सोल्व करने हैं, और किसी को ज़रा सा भी डाउट हो तो वो मुझसे आज ही पूछ ले, और अपना सारा का सारा लैब मैनुअल का जो वर्क है आपका, जो आपकी लैब मैनुअल है उसे पूरा करें और मुझे आज सेंड करें। किसी को डाउट ज़रा से भी आ रहा हो इन क्वेश्चंस में, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझसे आज ही पूछें। थैंक यू।